हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बनारस रिटन बाय एल्डस सक्सले। आज से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा, एक एक सेंटेंस की मीनिंग बताऊंगा। जैसे आपकी बुक में दिया है लाइन बाय लाइन, वैसा ही पढ़ाया जाएगा। ओके, तो इसकी एक वीडियो मैंने बना दी है। थोड़ा सा मैंने उसमें बताया था, शॉर्ट समरी एक प्रकार से आप कह सकते हैं उसको। उसमें मैंने बताया था कि आपको इस लेसन में पढ़ना क्या है। ये जो एस्से है बनारस, इसमें पढ़ना क्या है मैंने एक छोटे से वीडियो में बता दिया है। और आज हम लोग इसको लाइन बाय लाइन शुरू करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ, 1 मिनट लेकर के आपका, कि बनारस में क्या पढ़ना है। देखिए, ये जो एल्डस सक्सले हैं, ये 1926 में, जनवरी 1926 में बनारस घूमने आते हैं एल्डस सक्सले। और यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर जो धार्मिक लोग अपना धार्मिक कार्य कर रहे हैं उसको भी देखते हैं, क्योंकि बनारस धार्मिक शहर है। गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है बनारस। तो यहाँ पर देखते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ लगी हुई, घाटों पर 10 लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। दूर दूर से पैदल आ रहे हैं लोग। और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि भिखारियों की भी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं जो सारी चीज़ें। उस समय दरअसल सूर्य ग्रहण का समय था, अवसर था सूर्य ग्रहण का। जब ये आते हैं तो सूर्य ग्रहण, मैंने सब कुछ बता रखा है सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो वही सारे अनुभव अपने शेयर करते हैं ये यहाँ पर, कि मैंने भारत में क्या क्या देखा। और यही आलोचना करते हैं थोड़ी सी, कि भारतीय लोगों के पास ये सब काम करने के लिए इतना समय कैसे रहता है। अगर यही समय अपने आप को डेवलप करने में लगा दें तो शायद भारत जो है गरीब मुक्त देश हो जाए। यही सारी चीज़ें बताते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, क्योंकि आज मैं ज़्यादा समय देना नहीं चाहता हूँ। फर्स्ट वीडियो है। वैसे भी हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती। मैं कई पार्टों में वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, जिससे आपको देखने में भी बोरिंग ना महसूस हो। क्योंकि अभी 2 घंटे की वीडियो बना दूँ तो देखने में क्या आप बीच में छोड़कर भाग ही जाएंगे। इसलिए मैं कई पार्टों में वीडियो को बनाता हूँ। ओके, तो चलिए, आज ये फर्स्ट पार्ट है। आराम से बैठिए और मीनिंग मैं आपको बता दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपके पास किताब है तो किताब खोल लीजिए, नहीं तो मेरे पास है, यहाँ पर आपको पढ़ा दूंगा। ओके, चलिए ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं। इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट कि द इक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण। इक्लिप्स ऑफ द सन का मतलब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। वुड बी विजिबल, विजिबल का मतलब दृश्य होना या दिखाई देना। वुड बी विजिबल, दिखाई देगा, फ्रॉम बनारस, बनारस से। इट वॉज सेड दैट द इक्लिप्स ऑफ द सन वुड बी विजिबल फ्रॉम बनारस। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण बनारस से दिखाई पड़ता है या दिखाई देगा। इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट कि द इक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य ग्रहण, वुड बी विजिबल, दिखाई देगा, फ्रॉम बनारस, बनारस से। पहली लाइन आपको समझ में आ गई। अब ये जो बट से है, ये थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, हमको इसको सीधा करना है। तो पहले तो मैं जैसे लिखा है वैसे पढ़ाऊँगा, फिर जब पूरी लाइन पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं उसका पूरा सीधा अर्थ बताऊंगा। ओके, पहले जैसे लिखा वैसे पढ़ना है। बट इट नीडेड मोर देन स्मोक्ड ग्लासेस टू सीट। बट, लेकिन, इट नीडेड, आवश्यकता है, मोर, अधिक, देन, की अपेक्षा, स्मोक्ड ग्लासेस, स्मोक्ड ग्लासेस मतलब चश्मा, काला चश्मा की अपेक्षा आवश्यकता है, टू सी इट, इसे देखने के लिए। किसकी आवश्यकता है? द आई ऑफ फेथ, विश्वास रूपी आँखों की। यानी काले चश्मे की अपेक्षा विश्वास रूपी आँखों की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा आवश्यकता है, टू सी इट, इसे देखने के लिए। किसको? सूर्य ग्रहण को। एल्डस सक्सले कहते हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, यानी जो बनारस है, दरअसल बनारस में सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा था।
एल्डेक्स एक्सले कहते हैं कि बनारस में सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जो वाराणसी के लोग हैं, बनारस के लोग हैं, इनको विश्वास था कि सूर्य ग्रहण दिख रहा है। इनको विश्वास था, दिख नहीं रहा वास्तव में, लेकिन इनको विश्वास है कि दिख रहा है, क्योंकि भारत धार्मिक देश है ना, तो यहाँ मान लिया जाता है। तो वही कहते हैं एल्डेक्स एक्सले कि अगर आपको बनारस में सूर्य ग्रहण देखना है तो काले चश्मे, यानी जो चश्मा सूर्य ग्रहण को देखने के लिए आता है, एक स्पेशल चश्मा आता है जिससे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण देखा जाता है। तो कहते हैं कि स्मोक्ड ग्लासेस की अपेक्षा क्या अधिक ज़रूरी है? विश्वास रूपी आँखें। ओके, वही करें, बट लेकिन इट नीडेड, आवश्यकता है, मोर, अधिक, देन स्मोक्ड ग्लासेस। स्मोक्ड ग्लासेस यानी चश्मे की अपेक्षा, चश्मे की अपेक्षा अधिक ज़रूरत है टू सी इट, इसे देखने के लिए, द आई ऑफ फेथ, विश्वास रूपी आँखों की। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए चश्मे से ज़्यादा किसकी आवश्यकता है? आई ऑफ फेथ, विश्वास रूपी आँखों की। वॉज आल्सो इंडिस्पेंसिबल, जो कि बहुत अनिवार्य था। इंडिस्पेंसिबल का मतलब अनिवार्य, यानी अगर आपके अंदर विश्वास रूपी आँखें नहीं हैं तो आप बनारस में सूर्य ग्रहण नहीं देख सकते हैं। ओके, अब देखिए दैट, अरे अलॉस, दुख की बात है, वी डिड नॉट पजेस, हम नहीं रखते, हमारे पास नहीं है। यानी ये जो विश्वास रूपी आँखें हैं, एल्डेक्स एक्सले कहते हैं, हमारे पास नहीं है, क्योंकि भाई वो अंग्रेज़ थे, उनको क्या मतलब यहाँ की धार्मिक चीज़ों के बारे में पता है? थोड़ी ना उनको पता होगी। तो वो कह रहे हैं दैट लॉस, अरे बड़े दुख की बात है, वी डिड नॉट पजेस, वो विश्वास रूपी आँखें मेरे पास नहीं है। फिर आगे की जो लाइन है ये भी थोड़ा सा उलझन डालेगी, आपको उलझन में डाल देगी। उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो इसको भी पहले मैं जैसे लिखा वैसे पढ़ाऊँगा, फिर आपको सीधा करके पढ़ाऊँगा। पार्शियल, पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से या आधा। पार्शियल, आंशिक रूप से, टू द पॉइंट, पॉइंट का मतलब वो जो आपका सूर्य ग्रहण है, क्योंकि सूर्य ग्रहण को जब आप यहाँ से देखते हैं तो एक पॉइंट की तरह दिखता है, गोले की तरह दिखता है, क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा दूर है ना, तो एक छोटे से गोले की तरह दिखता है, तो उसको पॉइंट बोला गया। पार्शियल, आंशिक रूप से, टू द पॉइंट, वो जो सूर्य ग्रहण है, ऑफ बीइंग नॉन एग्जिस्टेंट, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया था, मतलब छिप गया था। एग्जिस्टेंट का मतलब अस्तित्व में होना, नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब छिप जाना, अस्तित्व में ना होना। तो यानी आंशिक रूप से वो जो सूर्य था वो छिप गया था, आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण छिप गया था, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो गया था, थोड़ा सा दिख रहा था और आधा छिप गया था। पार्शियल मतलब आंशिक रूप से या आधा, टू द पॉइंट, सूर्य ग्रहण यानी सूर्य, ऑफ बीइंग नॉन एग्जिस्टेंट, छिप गया था, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया था। द इक्लिप्स रिमेंड, और आधा रह गया था, यानी आधा सूर्य ग्रहण, आधा सूर्य छिप गया था और आधा रिमेंड, रिमेंड मतलब रह गया, इक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण, सूर्य आधा छिप गया था और आधा दिख रहा था। फॉर अस एटलीस्ट, और हमारे लिए अंततः, हमारे लिए कम से कम, अनसीन, बिना देखे ही रह गया, हमारे लिए बिना देखे ही रह गया, मतलब हमने देखा ही नहीं। एल्डेक्स एक्सले कहते हैं हमारे लिए अनसीन ही रह गया। भारतीय तो कहते हैं कि आधा वहाँ से बात कर रहे थे, तब ये गए वाराणसी बनारस में, तो लोग बात कर रहे थे कि आंशिक सूर्य ग्रहण हो गया, मतलब आधा छिप गया आधा दिख रहा है। तो ये कहते हैं हमारे लिए अनसीन रह गया, क्योंकि हमारे पास विश्वास रूपी आंखें है ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। भारतीयों को तो कम से कम आधा दिख रहा है, आधा छिप गया, लेकिन हमारे पास विश्वास रूपी आंखें हैं ही नहीं, तो हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो बिना देखे ही रह गया। ओके, नॉट दैट बी माइंडेड, लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। एल्डेक्स एक्सले कहते हैं नॉट नहीं, दैट बी माइंडेड, हमने उस पर, उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, माइंड नहीं किया कि चलो उनको दिख रहा है हमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। फॉर, क्योंकि इट वॉज नॉट लुक, ये नहीं दिखाई पड़ता था, एट द मून्स
सिलौटी। मूंस यानी मूंस का मतलब क्या होता है? मूंस का मतलब होता है चंद्रमा। मूंस की सिलौटी का मतलब छाया, प्रति छाया या छाया आप कह सकते हैं, परछाई जिसको कहते हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य के मतलब सूर्य के आगे कौन आ जाता है? चंद्रमा, और एक तरफ पृथ्वी रहती है। तो सूर्य की जो छाया है वो एक प्रकार से पृथ्वी पर पड़ती है, अंधकार सा लगता है। ओके, तो वही कह रहे हैं कि जो फॉर इट वॉज नॉट लुक एट द मून सिलौटी, जो सूर्य की छाया वो चंद्रमा पर नहीं पड़ रही थी। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती, जब बीच में पृथ्वी रहेगी तो चंद्र ग्रहण होगा। इसको ध्यान से सुनिए, जब बीच में पृथ्वी आ जाएगी सूर्य और चंद्रमा के तो चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन जब बीच में चंद्रमा आ जाएगा, एक तरफ पृथ्वी एक तरफ सूर्य, तो सूर्य ग्रहण होगा। तो सूर्य की जो परछाई थी वो उस पर पड़ रही थी, मतलब किस पर? चंद्रमा पर। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की जो परछाई है वो चंद्रमा पर पड़ेगी। तो ये कह रहे फॉर इट वॉज नॉट लुक, क्योंकि ये नहीं दिखाई पड़ा या नहीं देखा जा सका एट मून सिलौटी, मून्स की यानी मून्स जो चंद्रमा है उसकी छाया पर, यानी कि जो मून्स का सरफेस है, सतह है, उस पर सूर्य की छाया नहीं दिखाई दी। दैट वी हैड रोड, और जब हम लोग रोड का मतलब नाव पर बैठे थे। रोड का मतलब क्या होता है? नाव पर बैठना। दैट वी हैड रोड, जब हम लोग नाव पर बैठे थे। आउट दैट मॉर्निंग, आउट का मतलब बाहर यानी नदी में। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। ऑन द गंगाज, गंगा में। अब ऑन द गंगाज इसलिए बोला गया क्योंकि जो गंगा नदी है उसके ऊपर नाव बहती है, तो इसलिए ऑन बोला गया। ओके, तो गंगा के ऊपर नाव में हम लोग बैठे थे उस टाइम, लेकिन हमें तो कुछ नहीं दिखा, ना तो सूर्य ग्रहण दिखा, ना तो सूर्य की परछाई मतलब दिखी हमें चंद्रमा पर, लेकिन फिर भी भारतीय लोग को दिख रहा था। इट वॉज टू लुक एट द हिंदूज लुकिंग एट इट। इट वॉज टू लुक, दिखाई पड़ रहा था, ऐसा देखा जा सकता था। एट द हिंदूज, हिंदुओं को, लुकिंग एट इट, कि वो इसको देख रहे हैं, यानी कि हिंदू लोग को दिख रहा है, ऐसा आप देख सकते थे वहाँ पर। एल्डर्स हक्सले कहते हैं कि ऐसा देखा जा सकता है कि हिंदू लोग को दिख रहा था। वहाँ पर जो बनारस में हिंदू लोग थे वो देख रहे थे सूर्य ग्रहण, उनको दिखाई पड़ रहा था, लेकिन मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा था। इट वॉज टू लुक, देखा जा सकता था। एट द हिंदूज, हिंदुओं को, लुकिंग एट इट, कि वो इसकी ओर देख रहे हैं, यानी वो सूर्य ग्रहण देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ा। द स्पेक्टिकल वॉज वास्टली मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो स्पेक्टिकल यानी चश्मा था, वॉज वास्टली मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बहुत ज़्यादा असाधारण था। अब यहाँ पर चुपके से कटाक्ष करते हैं, हंसी उड़ाते हैं एक प्रकार से। कहते हैं एल्डर्स हक्सले कि जो उनका चश्मा था हिंदुओं का, यानी कि विश्वास रूपी आँखों से तो देखते थे हिंदू लोग, तो कहते हैं उनका जो चश्मा था वो बहुत ज़्यादा असाधारण था, हमारे चश्मे से काफ़ी बेहतर था, इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं और वो लोग देख ले रहे हैं। तो बस मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, बहुत कम पढ़ाया हूँ आज। दरअसल ये कुछ इसमें सेंटेंस ऐसे हैं ना जिनको समझाना थोड़ा ज़रूरी था, नहीं तो आप कहते कि समझ नहीं पाए, कमेंट में लिखते। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर लेंगे। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि थोड़ा तेज़ पढ़ाइए तो मैं तेज़ भी पढ़ा दूँगा। मैंने शुरू में बताया था कि आज मैं बहुत कम पढ़ाऊँगा, तो कम ही पढ़ाए हूँ। ओके, तो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। मैं बोल देता हूँ कि शेयर कीजिए, लेकिन कोई करता नहीं, मुझे पता है, लेकिन शेयर किया कीजिए। कोई भी बोले, अगर आप किसी के चैनल पे वीडियो देखते हैं तो शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। बाकी अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा कवर करेंगे।